वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार दिन गुजरा होगा। जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही मूव होता हुआ नजर आया। बोला था अगर गैप अप हुआ और सस्टेन हो गया तो बहुत अच्छा मूव दिखेगा, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये गैप जो ब्रेकआउट है वो असली है, अदरवाइज ये नकली के चांसेस थे। वो भी बताया था कि उसमें निफ्टी में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए खतरनाक हो सकता है और बैंक निफ्टी नहीं चलता हुआ नजर आया। तो ये तीनों के तीनों आज फिर से कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आया और ये कंफर्मेशन ठप्पा है कि बॉस अब ऊपर जा रहे हैं और ये ब्रेकआउट असली है। लेकिन अब इतना बढ़ चुके हैं कि आप सावधानी से बाय कीजिएगा। ये बाय करना इस समय पर फोमो में बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। करेक्शन आने पर बाय करें अगर आपको बाय करना हो तो। बाकी कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत धमाल होता हुआ नजर आएगा। फिन निफ्टी की एक्सपायरी का ट्रेंड कुछ इस तरह का है कि पिछले कई हफ्तों से लगातार ऐसे चल रहा है कि फर्स्ट हाफ में जो करती है अगर नीचे जाती है तो सेकंड हाफ में ऊपर। हालांकि पिछले 2 हफ्ते से लगातार नीचे की तरफ मूव है इसका क्लोजिंग के टाइम तक, तो आप देख सकते हैं कि क्या करेंगे। लेकिन मूव दोनों तरफ के आते हैं और अच्छे खासे 200-300 पॉइंट कैप्चर करने को मिलते हैं, जिसमें ऑप्शंस की बात करूं तो बहुत अच्छे प्रीमियम गेन होते हैं। एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, बात करेंगे उसके बारे में और बाकी समझते हैं कि क्या है गेम कल के लिए और डेटा क्या कह रहा है। आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़े। देखिए अभी जो है आज दोनों के दोनों डीआईएस और एफआईएस बाइंग में आ गए हैं। कल तक अगर बात करूं तो डीआईएस थोड़ी छोटी छोटी सेलिंग कर रहे थे, हालांकि ओवरऑल में ये पूरी तरह से बाइंग में है और ये मार्केट को गिराने के लिए कभी भी माल नहीं बेचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन्होंने आज माल खरीदा है, ये शायद कल बेचने के लिए हो सकता है। कल एक गिरावट आएगी तो वो यहां से सेल ऑफ के साथ आ सकती है। 64.34 करोड़ का माल खरीदा है आज डीआईएस ने और एफआईएस ने खरीदा है 73 करोड़ का। ठीक है, कल मतलब फ्राइडे को इन्होंने एफआईएस ने 2636 करोड़ का माल खरीदा था, वहीं डीआईएस ने जो है 772 करोड़ का माल बेचा था। तो ये दोनों की फिगर आज बहुत छोटे हैं। और अगर बात करें कि मूव, तो मूव बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो इसका मतलब कुछ तो प्लानिंग हुई है और रिटेल को ट्रैप किया जाता है। इतना आसान और क्लियर इंडिकेशन नहीं होता कभी भी मार्केट में किसी भी मूव का। अगर ये कह रहा है कि मैंने ब्रेकआउट दिया, लो मैंने कंफर्म भी कर दिया, ऑल टाइम हाई भी बना दिया, आ जाओ मुझे बाय कर लो, इतना आसान नहीं होता। इस बात को हमेशा समझिएगा और याद रखिएगा एक बात, जहां पर रिटेल फंसता है, ट्रैप होता है, वहीं पर असली गेम होता है और वहीं पर असली पैसा बनता है। सो बचना है ट्रैप होने से। और फिर जहां ट्रैप हो रखे हैं सबसे ज्यादा रिटेल, उसके साथ में जो अपना स्मार्ट मनी है उसके गेम को समझते हुए पकड़कर चलिए। बीच में अगर उनका गेम का टोटल का 20% 30% भी खा लिया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, बट इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, साइकोलॉजी चाहिए होती है, वो बना लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मार्केट रोज पैसा देती है। बाकी अगर आप बात करें खैर इनकी मंथली डेटा की, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है अभी तक मंथ ऑफ जुलाई में 8065 करोड़ का माल बेच चुके हैं। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करूं, विदेशी निवेशकों की, तो उन्होंने 14655 करोड़ का माल खरीद लिया और ये लगातार बाइंग में है। ये लगभग 5वां महीना फरवरी से लगातार बाइंग कर रहे हैं और ये वन ऑफ द हाईएस्ट मंथ बाइंग का हो सकता है जिस रफ्तार से चल रहे हैं। पिछले महीने जून में इन्होंने बाइंग करी थी 27,250 करोड़ की, मई में 27,856 करोड़ की, और अगर ये इसी तरह से चलते रहे तो अभी आधा महीना भी नहीं हुआ है, हम 30,000 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि इनका फिर से एक हाईएस्ट बाइंग मंथ हो सकता है। हालांकि बाकी इसके अलावा मैंने इसको समझा रखा है, डेटा को समझना हो तो वीकली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर एलैबोरेशन है और आप समझ पाएंगे किस तरह से लिंक्ड है और मार्केट को कैसे धकेलता है। और अब चलते हैं बाकी की चीजों पे। देखिए आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया, ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी। हालांकि मैंने कल के वीडियो में भी ये बताया था कि ये बहुत ज्यादा कूल्ड ऑफ है और इसको बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, ये इतने पर रहेगा नहीं, ये तो मैंने साफ बताया था। और ये बढ़ रहा है, अब तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये चिंता का विषय हो सकता है, वो इसलिए कि ये आज ही के दिन में 6% से ज्यादा बढ़ गया, 5.99% की बढ़त के साथ ये 11.32 पे क्लोज हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा तेज बढ़त है। यानी कि इसको जो गिरने में टाइम लगा था उससे मतलब 20% टाइम में इसने उसको वापस रिकवर कर लिया। हालांकि अभी भी ये बहुत कूल्ड ऑफ लेवल पे है। 11.32 इज ऑल्सो अ वेरी कूल्ड ऑफ लेवल। इसका कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि गिरावट है, बट द पेस ऑफ द इंक्रीज इन द विक्स जो है, जिस रफ्तार से बढ़ा है, वो एक कंसर्न का मैटर हो सकता है। बस इसके लिए इसको कह रहा हूं कि नजर में रखने की जरूरत है। तो एक इंडिकेशन ओनली है, ये गिरावट के संदेश नहीं हुई है। अब इसके अलावा अगर बात करें कि मजबूती की, तो मजबूती के साइन जो आ रहे हैं, आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है वो 1258 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 829। और अगर बात करूं निफ्टी की, तो इस तरह से निफ्टी ने आज फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और क्लोजिंग बेसिस पे भी बनाया, दैट इज 19,711 पे ये बंद हुआ है आज विद द गेन ऑफ 146.95 पॉइंट, दैट इज 146.95 पॉइंट्स। यानी कि
आज ये बढ़ गया 150 पॉइंट और कल भी बढ़ गया था 150 पॉइंट, यानी कि फ्राइडे को भी बढ़ा था 150 पॉइंट। तो मतलब नाना करते हुए अगर हम बात करें तो 330 पॉइंट के आसपास पिछले 3 दिन में, 3 सेशन में हम निफ्टी को बढ़ता हुआ देख चुके हैं। और अगर ओवरऑल की बात करूं तो पूछिए मत, 1000 पॉइंट बढ़ चुके हैं हम पिछले करीब 15 दिन में या 12 दिन में। 26 जून से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हम 1000 पॉइंट से ज्यादा बढ़ चुके हैं निफ्टी में, जो कि बहुत सीरियस होता है। और इतना ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ज्यादा डर लग रहा है कि बॉस इतनी बढ़त के बाद एक करेक्शन तो बनती है, हेल्दी करेक्शन। अभी तक जो करेक्शन आई थी एक छोटी सी 7 जुलाई को, वो 165 पॉइंट की थी और उससे फिर डबल से ज्यादा हम उसको रिकवर कर चुके हैं। और ये एक अच्छा साइन है अगर वो हेल्दी करेक्शन थी तो। बट अब जिस तरह से 20 VWM से ये दूर है प्राइस, ये एक चिंता का विषय है। वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको जब चलेंगे तो। उसके अलावा बात कर लेते हैं बाकी। देखिए बैंक निफ्टी भी आज काफी लगातार चलता हुआ था, जो कि आज ताकत दिखाने में कामयाब हुआ और 630 पॉइंट के गेन के साथ क्लोज हुआ। हालांकि अगर इसकी मूवमेंट लो और हाई की बात करें तो 861 पॉइंट का मूव था, नीचे जाकर फिर ऊपर आया और इसने काफी कंफ्यूज करा। तो ये ट्रैपिंग कर कर ऊपर आया है, इसलिए कंफर्म होता है कि रिटेल को कहां फंसाया। जो मैंने भी शुरू में बताया, तो रिटेल को नीचे फंसाया गया है और अब उसके बाद ऊपर आया, तो ये वापस नीचे जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए आइडली। बट स्मार्ट मनी का और भी खतरनाक गेम हो सकता है, क्योंकि मैं इसको अब इतना आसान नहीं समझता कि ये मेरी भी समझ में आए। तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि मैं समझ वो रहा हूं जो सारे रिटेल के अलग सोचकर समझ रहा हूं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि खतरा हो सकता है। सो इट कैन नॉट बी दैट सिंपल नाउ, बिकॉज स्मार्ट मनी इज प्लेइंग एंड वो भी बहुत सोच समझ कर रोक कर रखा था और अभी इसको बढ़ता हुआ दिखाया। 630 पॉइंट एक दिन में बढ़ा है, 45,450 के पास बंद हुआ। अब इसके अलावा बात करें तो देखिए सेक्टर वाइज अगर बात करें तो आज सेक्टर में बहुत तेज थे कई सारे सेक्टर। हालांकि मीडिया उनमें टॉप पर था। मीडिया ने आज 3.15% की बढ़त दिखाई और सारे शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए मीडिया के। एक भी शेयर रेड में नहीं था या रेड के क्लोज नहीं था, अच्छा खासा ग्रीन में था। हालांकि अगर टॉप गेनर्स की बात करूं तो टीवी टुडे और जी बिजनेस ये बढ़ते हुए नजर आए और इसके अलावा नेटवर्क 18 और मतलब कोई था ही नहीं, सन टीवी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग अप। ये सब के सब शेयर बढ़ते हुए नजर आए। मीडिया बहुत स्ट्रांग था आज। और उसके अलावा अगर बात करूं तो आज पीएसयू बैंक्स बहुत स्ट्रांग थे, 2.25% का गेन था। हालांकि प्राइवेट बैंक्स भी स्ट्रांग थे और 1.33% का गेन था। और इन दोनों की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी ने आज टोटल 1.41% का गेन लिया ऑन क्लोजिंग बेसिस। और इसके अलावा जो नहीं चल रहा था, चिंता का विषय बैंक था, सो चल गया रिलायंस था। रिलायंस ने भी आज बहुत ही शानदार 52 वीक हाई बनाया और 2.04% की बढ़त लेकर क्लोजिंग बेसिस पे बंद हुआ है, अच्छी खासी बढ़त के साथ। और अगर इसके अलावा बात करूं तो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि लग रहा था कि रिवर्सल में आ गया है, अभी भी हालांकि इसने अपना ब्रेकडाउन कंफर्म दे रखा है, जो उसको इसने रिवर्सल नहीं दिया है। लेकिन हाँ, आज की मूव जो है मूव बहुत मजबूत था और क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट में आ गया तो बहुत चांसेस है कि ये बढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटर जो हैं वो बैंक निफ्टी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और जिनमें से टॉप की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक है और अगर वो चलता हुआ नजर आया तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो फिन सर्विसेज को भी ऊपर ले जाएगा। और जो बाकी ये कंट्रीब्यूटर है उनमें आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ये सब है। कोटक बैंक ये भी अच्छे स्ट्रांग दिखे और कोटक बैंक ने तो आज फिर से सेकेंड हाफ में छुपा हुआ ब्रेकआउट दिया है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा। एसबीआई और आईसीआईसीआई तो ओपन ब्रेकआउट दे चुके हैं और क्लियर कट ब्रेकआउट है उनमें। इसके बारे में तो मैंने वीडियो भी बनाया है। इन्वेस्टमेंट वाले शेयरों के लिए अगर आप देखना चाहें तो 2 वीडियोस दिए थे वीकेंड पे, उनको जरूर कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छे हैं और ट्रेड लेवल भी दिए हैं उसमें, जिसमें अगर आप चाहें तो उनका यूज कर डेली ट्रेड्स भी कर सकते हैं या स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए आज स्मॉल कैप बढ़ता हुआ नजर आया। हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी, एमएनसी, मेटल, इंफ्रा, आईटी, मिड कैप, एफएमसीजी सब बढ़ते हुए नजर आया। हालांकि गिरने वाले सेक्टर भी थे मगर बहुत कम थे। 2 सेक्टर थे जो रेड में बंद हुए, उनमें से एक था ऑटो, जो कि बहुत ज्यादा नहीं गिरा बट फिर भी गिरा है, दैट इज 0.32%। इसमें हीरो मोटोकॉर्प था जो वो काफी रेड में दिखाई दिया, जिसकी वजह से शायद ये गिरावट उसकी वजह से ही थी। हालांकि बाकी जगह पर भी छोटा मोटा गिरावट के ही संकेत थे, बट ये गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है। 0.32% गिरावट और बढ़ने वालों सेक्टरों में 3.25%। अभी 2 दिन पहले तो ये बढ़ा था निफ्टी और उसके अंदर में इसने मारुति ने ऑल टाइम हाई बनाया अपना, 10,000 को छू दिया। मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं बट 10,000 के पार जाता नजर आया। तो ये अभी सेक्टर वाइज तो बहुत कमजोर नहीं है। हो सकता है कल इसमें जब बैंकिंग में गिरावट लाएं तो ये ऑटो को चलाते हुए नजर आए, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कल जो खेल होगा वो फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में होगा। आईटी काफी अच्छे से बढ़ चुका है, अब आईटी को रुकना होगा। जैसे मैंने 3 दिन पहले बताया था कि अभी आईटी चलता हुआ नजर आएगा, रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। ऐसे मुझे लग रहा है कि कल अगर गिरावट आती है बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो निफ्टी को बचाने के लिए कल ऑटो सेक्टर चलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा रियलिटी भी रेड में ही बंद हुआ है, हालांकि ना के बराबर है, 0.03%।
की गिरावट है। अब इसके अलावा बात करने की ग्लोबल संकेतों की, तो सब कुछ आज जो है वो रेड में है। इसका मतलब क्या है, कमोडिटी मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है, तो इक्विटी मार्केट के बढ़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। गोल्ड में आज छोटी सी गिरावट है, 0.16% की। लेवल्स बता रखे हैं, वीकली वीडियो में गेम बता रखा है, आप चाहें तो उनका यूज कर सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पे भी लिखे हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। अभी फिलहाल 59,224 पे ट्रेड कर रहा है, ना के बराबर गिरावट है 0.16% की, और ये अभी भी इसमें कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, छोटी सी रेंज के अंदर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर ये रेंज के बाहर निकलता है तब ये फायदा देगा, और रेंज क्या है उसके लिए वीकली वीडियो देख सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, यूएस डॉलर सब के बारे में उसमें बता रखा है। अब सिल्वर की बात करें, सिल्वर को मैं कह रहा हूँ कि सेल मत करिए, सेल मत करिए, सेल मत करिए, गलती से भी बाय का ही ट्रेड ढूंढिए। तो ये आज थोड़ी गिरावट दिखा रहा है हालांकि, लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि इसको सेल मत कीजिए। हालांकि अपर लेवल पे मैंने 76,000 का लेवल दिया था, इसने उसको टेस्ट कर दिया है अभी भी, मगर मैं कहूंगा कि ये बहुत स्ट्रांग है और ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इसमें सेल के ट्रेड लेना अभी समझदारी नहीं होगी। फिलहाल 75,635 पे ट्रेड कर रहा है विद डिप ऑफ 0.44%। इसके अलावा अगर बात करें तो क्रूड की, क्रूड में मैं कह रहा था कि इसको बाय मत करिए, बाय मत करिए, कमजोर है, इसमें सेल होना चाहिए। हालांकि इसने कल डराते हुए बहुत सारे लोगों को स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा, लेकिन अब ये वापस रिवर्सल पे आ रहा है। 6270 क्रूशियल लेवल है, उसके ये नीचे आ गया है वापस, और अब 6160 के नीचे जब तक है तब तक फिर सिर्फ सेल का ट्रेड ढूंढे। ये आने वाले टाइम में जल्दी 5750 और 5500 को छूता हुआ नजर आ सकता है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए डॉलर की, जो मार्केट को डायरेक्टली हिला सकता है, वो अभी इस समय थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, जो कि मार्केट को सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। 82.0875 पे ट्रेड कर रहा है, और मैंने इसका क्रूशियल लेवल आपको बताया था 82.10 से 30 के बीच में। अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो ये मार्केट को और सपोर्ट देगा, और फिर हम 20,000 भी पहुंच जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। सो ये वो करता हुआ नजर आ रहा है, ये वो सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। सो कल इसकी वजह से अगर आईटी और चलता हुआ नजर आए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो कल नजर रखने के लिए बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी और ऑटो, ये 3 सेक्टर पर अगर आप नजर रखेंगे तो गेम वो जो कहेंगे तीनों मिलकर वो सेम गेम बाकी ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी में होती हुई नजर आएगी। यूज कर सकते हैं। आइए बाकी चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कहां पे एंट्री एग्जिट हो सकती है, लेवल इंपॉर्टेंट क्या है और चार्ट पे क्या फॉर्मेशन हो रही है। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, फिर से भी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर करें। देखिए ये है चार्ट अपना निफ्टी बैंक का, पहले इसको ही समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है 15 मिनट का चार्ट, इसको पहले मैं आपको डेली पे दिखा दूं, बाकी सब मैंने वीकली वीडियो में समझाया, तो आप उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो कल का गेम क्या है उसके समझने के लिए हो जाएगा। देखिए ये है सबसे बड़ी कैंडल, अगर आप देख पा रहे हैं, जहां पे इसने डोजी बनाया था, यानी कि ऊपर जो सेलिंग प्रेशर है वो सबसे बड़ा इस कैंडल में दिखता है, ठीक है। इस कैंडल को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कैंडल में जो सेलिंग प्रेशर दिखा था वो इसने अभी भी क्रॉस नहीं करा है, ठीक है। यहाँ डोजी बनाया था, ये वापस ऊपर जा रहा है, जब तक ये 45,670 के ऊपर नहीं चला जाता तब तक ये डर है कि यहाँ से फिर सेल ऑफ आ सकता है। सो ये एक ऐसे एरिया में है जहां पे खतरा बना हो सकता है। हालांकि जितनी स्ट्रांगली ये नीचे 20 VWM को छूकर वापस ऊपर गया और एक ही कैंडल में इसने 5-6 कैंडल्स को एनगल्फ कर दिया है। मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने कई बार बताया है कि इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। जब भी कोई कैंडल पिछली 3 कैंडल को एनगल्फ कर देती है तो वो बहुत स्ट्रांग कैंडल है और उसमें सीरियस मोमेंटम हो रहा है और वो और आगे जाएगा, ये इंडिकेशन होता है। तो ये दे तो यही रहा है, लेकिन अभी भी अपनी इंपॉर्टेंट रेंज को नहीं तोड़ा है। तो ये कल तोड़ दे, अगर गैप अप से ही तोड़ दे तो कोई हैरानी नहीं होगी, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर बड़े बड़े टारगेट्स के लिए खेल सकते हैं, तब ऑप्शन खरीदना बहुत समझदारी का होगा। लेकिन मंथली खरीदेगा और ज्यादा से ज्यादा राइड करने की कोशिश कीजिएगा। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में प्रॉब्लम ये है कि ये है इसकी 20 VWM में, और प्राइस देखिए कहां पर है, ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया है। जब जब ये इससे पहले कभी भी हुआ तो ये वापस नीचे आती है और इसको टच करती है, या फिर ये वहां साइडवेज हो जाती है और मूविंग एवरेज को ऊपर लाया जाता है। सो दो, एक टाइम वाइज करेक्शन कहलाती है और एक प्राइस वाइज। अगर इसको टाइम वाइज करेक्शन करनी है तो ये यहाँ से साइडवेज हो जाएगा और ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि बाय साइड का ट्रेड लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में तो फिर पैसा नहीं बनेगा। और अगर शेयरों की बात करें तो वो तो कभी भी बाय कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा शेयर है, राइट लेवल है, तो वो हम कभी भी बाय कर सकते हैं। बट अभी हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ये कारण की वजह से इसमें थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, क्या ट्रेड लें। और सेल करना ऑल टाइम हाई के पास निहायत ही बेवकूफी होती है। अगर ऐसा कोई ट्रेडर करता नजर आए तो वो फिर जल्दी डूबने वाला है, वो ट्रेडर है नहीं पहले, और अगर है तो वो जल्दी ही नहीं रहने वाला है। सो दैट्स हाउ, ये वाली वजह से मैं कह रहा हूं कि सावधान रहिएगा। अदरवाइज गेम जो है कल हो सकता है निफ्टी साइडवेज रहे, बढ़ चुका है, और बैंक निफ्टी और निफ्टी में खेलते रहे, फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी वहां पे होनी है, उनमें घुमाव होता रहे। PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स को खिलाकर, और उसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनके साथ में गेम होता हुआ नजर आएगा।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल्स की सीधे सीधे के किन लेवल्स पे एंट्री एग्जिट और कहां से क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये आज ट्रेड दिया था, जो मैंने लेवल्स दिए थे टेलीग्राम पर, अगर आप भी चाहते हो तो यहाँ मैंने साफ कहा था कि अगर इसको ऊपर तोड़ दे तो बहुत सिर्फ बाय कीजिएगा, और नीचे के लेवल पे कहा था कि ये अगर नीचे तोड़ दे तो सेल कीजिएगा, और बीच का जोन जो था वो मैंने कहा था कि जब तक इसके बीच में रहे स्कैल्पिंग करिएगा। मैंने यहाँ पे कहीं पे ये इन्फॉर्मेशन दिया था 10:15 के आसपास, सुबह ही बता दिया था। उसके बाद जो ब्रेकआउट आया उसके बाद सबने वो खाया होगा, मैंने तो खाया इसमें से काफी बड़ा हिस्सा। आई होप अगर आपने भी देखा होगा तो जरूर खाया होगा। और अगर आप चाहते हैं कल खाना तो लाइव मार्केट में जो सपोर्ट देता हूं उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं वहां पे कोई ट्रेड नहीं करवाता हूं, मैं इसी तरह से सिर्फ डायरेक्शन बताता हूं और इंडिकेशन बताता हूं और लेवल्स बताता हूं। ये हो तो ये कर सकते हैं, वो आपको अपने आप सोचना होता है कौन सी ऑप्शन कौन सी जगह पे कितना। चलिए खैर लेवल्स की बात करते हैं। देखिए अभी जो है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने आप पार कर चुका है अपना सारा का सारा चैनल, जो मैंने वीकली वीडियो में समझाया था। देखिए इसने इस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है, इस चैनल के ब्रेकआउट को ही मैंने कहा था कि पार कर ले तो फिर खेल सकते हैं। ये वीकली वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट बॉटम लाइन में अभी की बात यह है कि इसने इस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया और बहुत स्ट्रांगली दिया और बहुत लंबी कैंडल के साथ दिया और अच्छा खासा वॉल्यूम भी दिया नीचे, और ये न्यू ऑल टाइम हाई है, इसलिए इसको मानना अच्छा ही है। और इसने जब ये करा है, ये रूल के अनुसार 1/3 ऑफ द प्रीवियस कैंडल तो टच होनी ही चाहिए, सो करा है। अगर कल यहीं पे खुल जाता है और ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। गैप अप हो जाता है तो और उसके बाद फिर तो वही रूल लागू हो गया जो कल भी बताया था, सस्टेन करना है। अगर गैप अप हो गया और फिर सस्टेन कर लिया गया तो ये और ऊपर जा रहा है। अगर गैप डाउन हो गया तब इसकी चाल देखनी होगी, और तब फिर इसके बाद इंतजार कीजिएगा, और तब तक बाय मत कीजिएगा जब तक हाई ना पार हो जाए। हाई का मतलब 19,735.40 का लेवल जब तक पार ना हो जाए फिर बाय में मत आइएगा गैप डाउन के केस में। हाँ, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं या रिस्क लेना पसंद करते हैं तब उसमें सेल ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आ जाएगा, जो डेटा उसमें बन रहा होगा उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि ऑप्शन चेंज ये कह रही है कि बॉस मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, नीचे नहीं जाना चाहती और नहीं जाना चाहती और नहीं जाना चाहती, चाहे वो फिर निफ्टी की ऑप्शन हो, चाहे बैंक निफ्टी की हो, चाहे वो निफ्टी की हो। खैर वीडियो को बिना लंबा करे हुए मैं लेवल्स बता रहा हूँ, और अगर इसने पार कर लिया 733.40 को तो फिर ये सीधा जा रही है 19,870 के लेवल तक के लिए, और ये कल ही हो सकता है। हाँ हो सकता है, 150 पॉइंट रोज बढ़ रही है, कल भी हो सकता है। ठीक है, सो बी वेरी सावधान। बढ़ने का ट्रेड मिले तो भाई कैसे करना है बता दिया। लेवल 19,730.40 पार करके ऊपर ट्रेड करे तो इसी को स्टॉप लॉस बनाइए, या इससे 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और राइड कीजिए। अब अगर नीचे आना तो क्या होगा, तो सब सेल करने का ट्रेड अगर आपको देखना हो तो 19,660 को अगर तोड़ दे तब ये सेल में आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। छोटा स्टॉप लॉस लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं हर 10 पॉइंट गिरने पर। इसका 2-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कर लें, क्योंकि ये कहीं भी बाउंस कर सकती है। तो पहला लेवल बाउंस का ये है 19,630-40 के आसपास ये फिर से बाउंस कर सकती है। यहां नहीं हुई तो 620 से 30-40 का एरिया मान लीजिए बहुत क्रिटिकल लेवल है। इसको नहीं तोड़े तो अच्छा है, क्योंकि ये क्लस्टर बन जाता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि 2-3 चीजें यहाँ पे आकर मीट हो रही हैं। मूविंग एवरेज भी आ रही है, साइड से आने वाले बॉक्स की लाइन भी है और ट्रेंड लाइन भी है, और अगर इस चैनल की बात करें तो इसका भी अपर वो यही बनता है। सो ऐसी जगहों को चैनल कहते हैं, और चैनल पे ब्रेकआउट देना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है ज्यादा पैसा लगता है या ज्यादा सामान बेचना पड़ता है। तो खेलने के लिए नहीं, फिर वहां पर सीरियस वाला काम होता है, तो सावधानी रखिएगा। और अगर यहाँ से नीचे आ जाए तो फिर अगली सपोर्ट जो आती हुई नजर आएगी वो 19,520 के आसपास है, और अगर उसको तोड़ दिया तो फिर 19,470 से लेकर 19,440-50 का एरिया सॉरी वो एरिया जहां से फिर से निफ्टी बाउंस करता हुआ नजर आ सकता है। सो बी वेरी कॉशियस। और यहाँ पर तो मैं तो अपने प्रॉफिट बुक कर ही लूंगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ से बाउंस की इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर इसको नीचे जाना भी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर टाइम बिताएगी और उसके बाद नया मूव डाउन साइड कर लेगी अगर करेगी भी तो। और उस दौरान में फिर आप जानते हैं कि ऑप्शंस के प्रीमियम डीके शुरू हो जाता है, टाइम वैल्यू जाती है, डेल्टा थीटा दोनों उड़ जाते हैं। अब अगर इसके नीचे गया तो फिर 19,403 और उसके बाद 381, 360 छोटी छोटी सपोर्ट है, और इनको तोड़ दिया तो फिर सीधा 19,290 से लेकर 270 का एरिया है, जिसको टच करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कल हो सकता है, बहुत मुश्किल लग रहा है, बट हाँ फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, डीपर, फास्टर, क्विकर तो हो सकता है। तो ये लेवल्स हैं निफ्टी के। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ऐसे नोट कर लीजिएगा, जो हो उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। ये देखिए बैंक निफ्टी का मैंने कहा था कि आपको ये चैनल में चल रहा है, ये चैनल इसने तोड़ा, इसको भी इसने ब्रेकआउट दिया और बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया, तो ये गिरने के मूड में तो नहीं है। जब तक अब ये इसके ऊपर है तब तक ये ऊपर ही जाने के लिए तैयार है, तो हर डिप को बाय करने की कोशिश करिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि अभी तक ये डाउन ट्रेंड में था, अब इसने इस सारे डाउन ट्रेंड को कंफर्म कर दिया। ठीक है, निफ्टी का ऊपर की तरफ मुंह था,
बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ मुंह था। पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था। अब ये दोनों का मुंह ऊपर की तरफ में होता हुआ दिख गया है, और दोनों जब इंडाइसेस एक साथ एक तरफ चलते हैं तभी असल में बड़ा मूव आता है। सो बी वेरी कॉशियस, जब अगर बैंक निफ्टी ना टूटे तो कहीं भी और सेल करने की कोशिश ना करें। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर इसको ऊपर जाना है तो बाय का ट्रेड अभी भी इसमें 45,530 के ऊपर ही लीजिएगा, और इसके ऊपर ही खुल जाए तो इसको स्टॉप लॉस बनाकर फिर राइड करते जाइएगा। हालांकि अगला लेवल जो रेजिस्टेंस का है वो 45,650 है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 46,000, 48,000, 49,000 क्या आएगा वो कहना मुश्किल है। तब सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और राइड कीजिएगा, बहुत अच्छे से लेवल होंगे, तब ये ब्लू स्काई जोन होगा। और फिर बैंक निफ्टी जब चलता है तो बहुत अच्छे से चलता है, एक एक दिन में इसको 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट बढ़ने में भी बहुत दिक्कत नहीं होती है। कितना बढ़ चुका है ये सोचकर बिल्कुल भी उसको सेल करने की कोशिश कल तो मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये बढ़ने पे आया तो ये बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब बात करते हैं, देखिए अगर इसको नीचे आना है तो नीचे आने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जोन जो है जहां पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी वो है एरिया 45,340 से लेकर 360-70 का एरिया। इसको ये आइडियली तोड़ेगा नहीं, बट ये गैप डाउन से टूट सकता है। गैप डाउन से अगर ये टूट गया तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 45,256 पे है, और अगर इसके बाद बोलूं तो फिर से बुल्स एंड बियर्स के बीच में जो जोरदार फाइट होगी जिसको ये तोड़ेगा नहीं, यानी कि यहाँ से बाउंस की पूरी पॉसिबिलिटी है, वो 45,130 से लेकर 180 का एरिया। यहां पर आकर फिर से फाइट होगी। पैसा लगाने वाले हार जाएंगे और नुकसान में आ जाएंगे अगर इसके नीचे जाना शुरू करता है बैंक निफ्टी। हालांकि एक फ्लिक मारे और यहां से फिर जोरदार बाउंस लेकर ऊपर जाए, ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक्सपायरी है, खेल तो होगा, रिटेल को तो ट्रैप करना होता है। सो ऐसी वाली पॉसिबिलिटीज को ढूंढकर उन पे देखिएगा, लेवल पे नजर रखकर, जब रिवर्सल का साइन मिले तो बाय कीजिए, जब कंफर्मेशन ऑफ द ब्रीच ऑफ द लेवल मिले तभी सेल कीजिए। स्टॉप लॉस छोटा रखिए, कल के लिए सिर्फ यही स्ट्रेटेजी काम करेगी, और छोटे प्रॉफिट लीजिए अगर सेल्स का ट्रेड ढूंढा है, और बड़े प्रॉफिट राइड करने की कोशिश करिए अगर बाय का ट्रेड खरीदा है आपने, कॉल साइड पे राइड कर रहे हैं तो, क्योंकि वो बड़े हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल 45,040-30 का एरिया है, ये सपोर्ट होगा। अगला सपोर्ट जो आएगा वो 45,850-60 के आसपास आएगा, और अगर इसको ब्रीच कर दिया, ये मुझे लगता नहीं होगा क्योंकि जितना बड़ा ब्रेकआउट है इससे ज्यादा नीचे कल बैंक निफ्टी जाता हुआ किसी भी सूरत में वैसे मुझे दिख नहीं रहा है, पर फिर भी आप लेवल्स नोट कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है। मार्केट पे किसी भी तरह से भरोसा करना मतलब गलत बात है, तो तैयार रहना चाहिए हर चीज के लिए। तो नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 45,536, उसके बाद 44,400, 11-12, और उसके बाद फिर से बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल 44,174। यहां तक तो बैंक निफ्टी के कल आने के कोई सीन नहीं है, लेकिन अगर यहां तक आ गया तो फिर ये यहाँ जरूर रुकेगा, टाइम बिताएगा। अगर इसको नीचे भी जाना है तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा रुक कर, थक कर, टाइम पास कर फिर ही जाएगा, या फिर उससे पहले अगर इसने रेस्ट कर लिया हो बहुत सारा, यहाँ पर रुक कर बहुत देर लगा दे और फिर यहाँ को पार करे, तब एक झटके में कर सकता है। अदरवाइज इस लेवल पे ये जरूर आकर टाइम बिताएगा। इस लेवल को पार करने के लिए नीचे की तरफ तैयारी करनी होगी बैंक निफ्टी को, तभी हो पाए। ठीक है, आई होप ये सब आपको हेल्प कर रहा है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। स्टे कनेक्टेड। मैं शेयर्स दे रहा हूं जैसे आप लोगों को फीडबैक था उसके अनुसार। एसबीआई ने आज धमाल करा, एनसीसी ने भी बहुत अच्छा काम करा। इन्वेस्टर्स के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी वो दोनों शेयर हैं। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, उसमें गेम अभी शुरू हुआ है, और वो गेम क्या है वो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। विद दिस आई थैंक यू ऑल एंड कंक्लूड दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस अस ऑल।